गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएसए पार्ट 3 की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज लेंगे बायोस्टैट्स। इस बायोस्टैट्स में हम एवरेज निकालना सीखेंगे। ये एवरेज हम तीन तरह से निकाल सकते हैं, मीन, मीडियन और मोड से। फर्स्ट हम लेंगे कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। ये जो सीरीज होती है तीन तरह की होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। फर्स्ट हम ले रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज। ये इंडिविजुअल सीरीज में हम फर्स्ट मेथड लेंगे, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जो हमें वैल्यूज दिए जाती हैं या जो डाटा दिए जाते हैं उनको पहले हम टोटल कर लेते हैं और उनको फिर हम नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करते हैं। जो हम वैल्यूज दी जाती हैं जिनको हम सम कर लेते हैं उनको हम समेशन एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स बार इज यूज टू डिपिक्ट द अर्थमेटिक एवरेज। Summation x is used to denote the sum of all of the values, जिसे हम summation कहते हैं। n is used to depict the total number of values। इसको हम इस टेबल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे हमें टोटल 10 स्टूडेंट्स की हाइट बताई गई है, इन 10 स्टूडेंट्स की हाइट इन सेंटीमीटर है, तो अब हम ये x वैल्यूज कहलाती हैं। इनको हम x वैल्यूज को एक साथ टोटल सम कर लेते हैं जिसे हम समेशन x कहते हैं। यानी कि हमें जो भी x वैल्यूज दी गई हैं उनका हमने सम किया है और अब हम इनको फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज को। x बार इज मीन इज इक्वल टू समेशन x। समेशन x मीन्स दिए गए डाटा का सम डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आइटम। समेशन x आया 1650 और n इज इक्वल टू 10। 10 मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसका आंसर है 165 सेंटीमीटर। हेंस द मीन ऑफ हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 165 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, शॉर्टकट मेथड। ये शॉर्टकट मेथड भी हम इंडिविजुअल सीरीज पर ही अप्लाई करेंगे। मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन डी एक्स अपॉन n। a is used to for assumed mean. Summation dx is used for the sum of deviation from the assumed mean. n is equal to is used to total number of items. अब हम इस तरह से देखेंगे जो हमको डाटा दिए गए, जैसे कि हमें 10 स्टूडेंट्स की हाइट दी गई है, x वैल्यू दी गई है। अब हम इस x वैल्यू में से a को माइनस करेंगे। a क्या है? a इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन मीन्स हमने जो हमें वैल्यूज दी गई थी उनमें से हमने किसी भी एक नंबर को अज्यूम कर लिया एज मीन। उस अज्यूम मीन को x में से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट की हाइट है 160 सेंटीमीटर, इसमें से हमने माइनस किया 162 हमने अज्यूम मीन मान लिया था। फिर हमने 163 में से 162 माइनस किया, फिर 155 में से 162 माइनस किया। इस तरह से हम जितनी भी हमें x वैल्यूज दी गई हैं उनमें से हम सभी में से 162 माइनस करेंगे और जो हमें वैल्यू मिलती है उसको हम बोलते हैं dx यानी कि डेविएशन। और फिर हम इस dx का सम कर लेते हैं, तो ये कहलाता है समेशन dx। अब हम इन वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करेंगे। x बार मीन्स मीन, मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन dx अपॉन n। हमने अज्यूम मीन 162 लिया था, तो a की जगह हम 162 लिखेंगे। अज्यूम मीन इज 162 प्लस समेशन dx की वैल्यू आई प्लस 30, तो यहाँ 30 लिखा हमने और n की जगह हमने 10 लिखा। 10 इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स और आंसर आया हमारा 165। सो मीन इज इक्वल टू 165 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हमें डिस्क्रीट सीरीज हम किसे बोलते हैं? जिसमें हमें x वैल्यूज के साथ साथ फ्रीक्वेंसी दी जाती है। फ्रीक्वेंसी क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये हमें हाइट दी गई है सेंटीमीटर में। एक स्टूडेंट की हाइट है 159 सेंटीमीटर, तो हमने उसके सामने 1 लिख दिया। फिर 161 सेंटीमीटर
2 स्टूडेंट्स की हाइट है, तो हमने 161 को 2 बार लिखने के बजाय उसके सामने नंबर लिख दिया 2। 163 सेंटीमीटर 9 स्टूडेंट्स की हाइट है, तो हमने 163 को 9 बार लिखने के बजाय उसके सामने हमने 9 लिख दिया। इस तरह से हम हर x वैल्यू के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, और जब हम उस फ्रीक्वेंसी को टोटल करते हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मिलता है, और फिर हम हर x वैल्यू को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 159 को सामने फ्रीक्वेंसी 1 है, तो हमने उससे मल्टीप्लाई किया, आंसर आया fx 159। फिर नेक्स्ट वैल्यू है 161 सेंटीमीटर, उसकी फ्रीक्वेंसी है 2, तो उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया 322। इस कॉलम में हम fx की वैल्यू लिखेंगे f मल्टीप्लाई बाय x। इस तरह से हम इस fx को सम करेंगे तो हमें समेशन fx मिलेगा, और अब हम इनको फॉर्मूला में पुट करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन n। बाय पुटिंग द डिफरेंट वैल्यूज वी गेट मीन इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने समेशन fx की वैल्यू रखी 60414 डिवाइडेड बाय n। n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 360, और इस तरह से हमें आंसर मिला 167.82 सेंटीमीटर। सो मीन हाइट इज 167.82 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय शॉर्टकट मेथड इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में जैसे हमने देखा, हमें x वैल्यू मिलती है और उसके साथ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिलती है। अब हम जिस तरह से हमने इंडिविजुअल सीरीज में डेविएशन को कैलकुलेट करा था x माइनस a करके, उसी तरह से हम डिस्क्रीट सीरीज में भी डेविएशन कैलकुलेट करेंगे x माइनस a। x इज द गिवन डाटा एंड a इज द अज्यूम्ड मीन। इस तरह से हम हर x वैल्यू का डेविएशन निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें अज्यूम मीन लिखा है 167 सेंटीमीटर, तो हमने 159 में से 167 को माइनस किया तो हमें -8 मिला। फिर 161 में से माइनस किया 167 तो हमें -6 वैल्यू मिली। 163 में से हमने 167 सेंटीमीटर को माइनस किया तो हमें -4 वैल्यू मिली। इस तरह से हम हर x की डेविएशन को निकालेंगे और फिर उस फ्रीक्वेंसी को dx वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें f dx मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें ये dx की वैल्यू मिली -8, इसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 1 तो -8, यहाँ पर dx की वैल्यू है 6, इसको हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया -12। यहाँ पर dx की वैल्यू है -4, 9 से मल्टीप्लाई किया -36। इस तरह से हमें जो वैल्यू मिली वो f dx की वैल्यू मिली, और फिर हम इस सारे f dx को सम करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है समेशन f dx। मीन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला a प्लस समेशन f dx अपॉन n और समेशन f, यानी कि समेशन f इज n means total number of items. By putting different values in the above formula, we get mean is equal to a की वैल्यू हमने रखी 167 क्योंकि हमने a assume mean करा था 167 प्लस f समेशन f dx की वैल्यू हमें मिली 194 तो हम 294 तो हमने 294 लिखा डिवाइडेड बाय 360 इज नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, और हमें वैल्यू आंसर मिला 167.82 सेंटीमीटर। सो द मीन ऑफ द हाइट ऑफ द स्टूडेंट इज 167.82 सेंटीमीटर। इस तरह से आज हमने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में दोनों तरीके से मीन कैलकुलेट करना सीखा, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूअस सीरीज में मीन कैलकुलेट करना सीखेंगे। थैंक्स।